हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज की वीडियो में इतिहास का पहला चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इतिहास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन शब्द का क्या मतलब है। प्राचीन शब्द का मतलब है पुराना या बहुत पुराना। यह शब्द का किसी ऐसी चीज या घटना में प्रयोग किया जाता है जो बहुत साल पुराना हो। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इतिहास को हिंदी में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। इतिहास का पिता हीरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईस्वी तक और मध्यकालीन इतिहास 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। आधुनिक इतिहास 15वीं शताब्दी के अंत से लेकर वर्तमान तक। प्राचीन इतिहास 3 प्रकार का होता है। प्रागैतिक इतिहास 25 लाख ईसा से 3600 ईसा पूर्व तक। आगैतिहासिक काल 10वीं से 14वीं तक। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक। प्रागैतिहासिक काल जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव इतिहास का यह वह समय है जो लेखक प्रणाली के विकास से पहले है। आगैतिहासिक काल यह वो समय है जो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच होता है। आगैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल में सभ्यताओं ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके लेखन को समझा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल इसे प्रागैतिहासिक काल से अलग माना जाता है। ऐतिहासिक काल में मानव सभ्यता ने शहरों का निर्माण करना, राज्य स्थापित करना और जटिल सामाजिक संरचना का विकास करना चालू किया था। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ए ऑप्शन भूगर्भ वैज्ञानिक, बी ऑप्शन पुरातत्वविद, सी ऑप्शन पुरावन स्फीति शास्त्री, डी ऑप्शन इतिहासकार। इसका सही आंसर है ए और बी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प और भी दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियोगी विभाजन किया था। ए ऑप्शन थॉमसन ने, बी ऑप्शन लुबाक ने, सी ऑप्शन टेलर और डी ऑप्शन चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर है ये थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियोगी विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री लॉयनहार्ट, रॉबर्ट सोइल, जेम्स बर्गस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। ए ऑप्शन पुरातत्वविद उत्खनन, बी ऑप्शन औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज प्रेस की स्थापना, सी ऑप्शन देसी राजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, डी ऑप्शन औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। इसका आंसर सही है ए पुरातात्विक उत्खनन। अलेक्जेंडर री लॉयनहार्ट, रॉबर्ट सोइल, जेम्स बर्गस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। चौथा क्वेश्चन है उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ए ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में हुआ था, बी ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था, सी ऑप्शन है ऊपरी एवं पाषाण काल में हुआ था, डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका सही आंसर है डी मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आजमगढ़, मध्य प्रदेश तथा भीलवाड़ा, राजस्थान, बागोर से मिले हैं। पांचवा क्वेश्चन है मध्यपाषाणिक
प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वही स्थान है। ये ऑप्शन लंगनाज, बी ऑप्शन वीर भानुपुर, सी ऑप्शन आदमगढ़, डी ऑप्शन चोपनी मांडू। इसका सही आंसर है सी आदमगढ़। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन चौपनी मांडू से, बी ऑप्शन ककोरिया से, सी ऑप्शन मेहदा से, डी ऑप्शन सराय नाहर राय से। इसका उत्तर है सी और डी। मध्यपाषाण कालीन मेधा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मेधा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बनता था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी में सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। एवं क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन सराय नाहर राय से, बी ऑप्शन मेहदा से, सी ऑप्शन लेखिया से, डी ऑप्शन चोपनी मांडू से। इसका सही उत्तर है ए और बी। निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला पेसरा, दूसरा लेखिया, तीसरा वीर भानुपुर, चौथा मेहदा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए 4, 2, 3 और 1, बी 1, 4, 3 और 2, सी 4, 2, 1 और 3, डी 2, 4, 1 और 3। इसका सही उत्तर है सी। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल है मेहंदा पड़ता है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, और लेखिया पड़ता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। पेसरा पड़ता है बिहार में एवं वीर भानुपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। 9वां क्वेश्चन है हमारा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। मतलब एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। इसका ए ऑप्शन है सराय नाहर राय से, इसका बी ऑप्शन है दमदा से, इसका सी ऑप्शन है मेहदा से, इसका डी ऑप्शन है लंगनास से। तो इसका सही उत्तर है वी लंगनास से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय मेहंदा तथा दमदमा के उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्ष तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ में मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। 10वां क्वेश्चन है, खद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाने की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। ऑप्शन नवपाषाण काल में, बी ऑप्शन मध्यपाषाण काल में, सी ऑप्शन पुरापाषाण काल में, डी ऑप्शन प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही आंसर है ए नवपाषाण काल में। खद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन शिवलिक पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन नलमला, डी ऑप्शन नलमला पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन नर्मदा घाटी। इसका उत्तर डी सही है, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से अवस्थित हथनोरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। खोज पुरातत्वविद अरुण चौनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन गंगा नदी से हुआ था, या बी ऑप्शन यमुना घाटी से हुआ था, या सी ऑप्शन नर्मदा घाटी से हुआ था, और डी ऑप्शन ताप्ता घाटी।
इसका सही ऑप्शन है टी, नर्मदा घाटी। 13वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मतलब मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया अनाज कौन था? ए ऑप्शन गेहूं, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन जू, डी ऑप्शन बाजरा। तो इसका सही आंसर है सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरदम, राई एवं जई अनाजों के पौधों विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बरेली 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान की मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं, बीट भी उगाया जाने लगा। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ए ऑप्शन है कोल्डी हवा से, बी ऑप्शन है लहुरा देव से, सी ऑप्शन है मेहरागढ़ से, डी ऑप्शन है टोकवा से। इसका सही आंसर है बी, लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम के कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरागढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपरोक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरागढ़ होगा। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ये ऑप्शन ब्रह्मगिरी में, बी ऑप्शन बुरजोन में, सी ऑप्शन कोल्डी हवा से, डी ऑप्शन मेहरागढ़ में। इसका सही आंसर है डी, मेहरागढ़ से। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो।